सेकंड ईयर की आज एक और गज़ल की तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के हमारे शायर अहमद फ़राज़ हैं। अहमद फ़राज़ का असल नाम अहमद शाह था। कोहाट में पैदा हुए। इनके वालिद साहब भी शायर थे और यूँ अहमद फ़राज़ को शायराना ज़ौक़ वो विरसे में मिला। अहमद फ़राज़ मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों पर भी फ़ैज़ रहे, तरक्की पसंद जहन रखने वाले शायर थे। इसके अलावा अहमद फ़राज़ के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि जी ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के शायर हैं। अहमद फ़राज़ ने मोहब्बत भी बड़ी उम्दा शायरी की है और इनकी वफ़ात 2008 में जब हुई तो इसके कहा जाने लगा कि इनकी वफ़ात के साथ ही गज़ल का एक अहद तमाम हुआ। अहमद फ़राज़ तरक्की पसंद जहन रखने वाले थे और इसलिए मुल्क में जब भी कोई फ़ौजी हुकूमत आई तो अहमद फ़राज़ उसके ख़िलाफ़ हमेशा कमर बस्ता रहे, आज़ादी इज़हार के हक़ में थे। अहमद फ़राज़ ने 2004 में इन्हें मिला था हिलाल इम्तियाज़ एवॉर्ड। वो भी इन्होंने बाद में हुकूमत की आमराना पॉलिसियों के पादाश में उससे एहतजाजन उन पॉलिसियों के एहतजाजन वापस कर दिया था। इस पूरी गज़ल में ऐसा ही जो ज़हन है वो मिल रहा है जहाँ पे अहमद फ़राज़ एक आज़ादी इज़हार का इज़हार करते हुए नज़र आते हैं। उनका एक शेर है कि मशहूर ज़माना गज़ल है कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने दौरे तफसीर पढ़ा, खुरम शहजाद साहब, वो अक्सर जब भी जाता तो वो अपने मदरसे के तालिब इल्म जिन्हें पढ़ा रहे होते तो उन्हें उठा देते थे और मुझसे जो है ना ये गज़ल सुनते पहले और उसके बाद बाकी बातचीत होती। तो इनकी बेशुमार 14 या 15 मजमूए कलाम जो है पब्लिश हुए हैं। आपके जो सेकंड ईयर के निसाब में जो इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है उसके मुताबिक 13 हैं, तो आपने 13 को ही फॉलो करना है क्योंकि MCQs में ये चीज़ पूछी जाती है। सही हो गया। गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल के मतलब में अहमद फ़राज़ कहते हैं लब कुशा लोग हैं, सरकार को क्या बोलना है, अब लहू बोलेगा तलवार को क्या बोलना है। सैर लुधियानवी का शेर है कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसमें कहते हैं लब कुशा यानी लोग अब उन पे किसी किस्म की पाबंदियाँ असरअंदाज नहीं हो रही। लोग अपने हकूक़ और को समझ चुके हैं, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कहते हैं कि जब अवामी इनकलाब आता है, अवाम के अंदर एक इनकलाबी सोच बेदार हो जाती है, तो फिर उनको उनके होंठों पे ताले नहीं लगाए जा सकते। उनके ज़बान बंदी के जितने भी दस्तूर हैं वो सारे बेबस हो जाते हैं। सरकार को क्या बोलना है, यहाँ पे शायर कह रहा है कि सरकार बेबस है। अब लहू बोलेगा तलवार को क्या बोलना है कि जो जुल्म होना था तलवार के ज़रिए, ताकत के ज़रिए जो जुल्म करना था सरकार ने वो कर चुकी है। अब जो है खून टपकेगा तो जम जाएगा, तो ये खून जो है क्या है, ये अब बोलेगा। अब आज़ादी जो है उसके दिन करीब आ चुके हैं। अवाम की जो कोशिश थी, जो लगन थी, जो चाहत थी, जो जज्बा था इनकलाब का, वो क्या है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, ऐसे मेले में ख़रीदार को क्या बोलना है। ये दूसरा शेर। और तीसरा, लो चले आए अदालत में गवाही देने, मुझको मालूम है किस यार ने क्या बोलना है। इन दोनों शेरों का मफ़हूम एक ही है। शायर ने इन दोनों शेरों में उन लोगों को जो अपने ज़मीर बेच चुके हैं, जब ज़मीर बिक जाता है, बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो कि एक जहाँ पे आपको पेशेवर गवाह चाहिए और वो कीमत ले रहा हो, आप कहें कि 10,000 रुपये तो ज़्यादा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आपको जो है वो खुद आगे बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो, कहे कि जी मुझे 2,000 रुपये दें, मैं गवाही दे देता हूँ। तो शायर कहते हैं जहाँ पे ऐसे ज़मीर फ़रोश हों, ऐसे मेले में ख़रीदार को क्या बोलना है कि जो गवाह ख़रीदने के लिए है उसे बोली लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेशावर गवाह जो हैं वो पहले से मौजूद हैं, जो कम से कम कीमत पे, परचून पे भी बिकने के लिए तैयार हैं। इस शेर में इसके सनत मिरात नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। बिकने वालों में बिकने का ज़िक्र है, मेले का ज़िक्र है, ख़रीदार का ज़िक्र है और बोली लगाने का ज़िक्र है। लो चले आए अदालत में गवाही देने, यहाँ पे भी वही है। ज़मीर फ़रोश कहते हैं कि जब मुझे हक़ की पादाश की उसके जुर्म में, सच बोलने के जुर्म में मुझे अदालत के रूबरू पेश किया गया, तो वहाँ पे जो
आ रहे हैं गवाही देने के लिए, तो मुझको मालूम है कि अब ये सारे झूठ बोलेंगे और मेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे, तो मुझे भी मालूम है ये क्या यहाँ पे इन्होंने बोलना है। और कुछ देर रहे गोश बर आवाज़ हवा, फिर चिरागे सरेदार को क्या बोलना है। गोश बर आवाज़ किसी खबर की उम्मीद में, यहाँ पे शायर ने अपने आप को चिराग करार दिया, और वो चिराग जो और फिर चिरागे सरे दीवार को क्या बोलना है, सरेदार, चिरागे सरेदार, सरे दीवार है ये लफ्ज़, चिरागे सरे दीवार को क्या बोलना है कि वो चिराग जो दीवार पे रखा है और अपनी आखिरी रोशनी समेट रहा है, मरने के करीब पहुंचा है, तो कहता है कि वो जो हवा इसकी मौत के इंतज़ार में है वो गोश बरा आवाज़ रहे, यानी इसके मरने की खबर नज़दीक ही है, वो इंतज़ार करे। ऐसी शायर कहता है कि मैं भी उस चिराग की माने दूँ जो रोशनियाँ बखेरता रहा, जिसने अवाम के अंदर एक सोच, इनकलाबी सोच जो है वो बर्पा कर रखी है। तो अब आखिरकार मेरी हालत भी इस चिराग की सी है। तो लिहाजा वो लोग जो मेरे इस चीज़ से नाला हैं, मेरी इस शायरी से, मेरी गुफ्तगू से, मेरी बातों से, जज्बे से, मेरी सोच से, वो कुछ देर इंतज़ार करें, मैं भी चिराग की मानद बुझने वाला हूँ। मुझसे क्या पूछते हो आखिरी ख्वाहिश मेरी, अब गुनहगारे सरेदार को क्या बोलना है। ये जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया जाता है तो उससे पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो शायर कहता है कि मुझसे आखिरी ख्वाहिश क्या पूछते हो, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश जो शायर ढके छुपे लफ्ज़ों में बयान कर है वो यही है कि मुझे आप जो है वो तस्लीम कर लें, क्या कि मैं गुनहगार हूँ, कि मैं जो बोल रहा था वो सच हूँ, और आप जो है ना मुझे एक खून मेरा नाहक अपने सर पे ले रहे हैं। लेकिन शायर कहता है क्या बोलना है, शायर कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश नहीं बता रहा है। इस वजह से नहीं बता रहा कि उसे पता है कि काजी भी, गवाह भी, हर चीज़ बिक चुकी है, तो मेरे जो गुफ्तगू है या मेरे जो आखिरी ख्वाहिश है वो मुतलका हुकाम तक, मुतलका लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी। तो लिहाजा चुप रहने में शायर ने आफियत जानी है। अब किसी वाक़फ़े असरार खलकत शहर थी चुप शाह के फरमान के बाद, अब किसी वाक़फ़े असरार को क्या बोलना है। शाह से मुराद बादशाह, हक में वक्त। कहते हैं खलकत शहर, अवाम जो है ज़ालिम जो बादशाह था उसकी हुकूमत वक्त के सामने बेबस है, अब बोल नहीं रही, खामोश है, उसके जुल्म और जबर के सामने दब चुकी है। और शाह ने जब हुक्म दे दिया तो उसके बाद अब किसी वाक़फ़े असरार जो इस हकीकत से वाकिफ़ थे वो भी क्या हो गए, चुप हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे मुल्क में एक हंगामा बरपा था कि फ़लाँ शख्स जो है वो मौत के बिल्कुल करीब है, तो उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। अब सब ने उस चीज़ को मनो तस्लीम कर लिया, ठीक है भाई। जो वाक़फ़े असरार थे वो भी चुप हो गए। वही जाने पस पर्दा जो तमाशागर है, कब कहाँ और कौन से किरदार को क्या बोलना है। जो ड्रामा लिखने वाला होता है, स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट लिखता है, उसे पता है कि यहाँ पे अगर इसमें सामने 10 किरदार आ रहे हैं तो किस किरदार ने क्या गुफ्तगू करनी है, तो वो उसे पता है। तो शायर कहता है कि अब मैं तख्तादार पे आ चुका हूँ, मेरे ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं और केसेस में गवाह भी आ रहे हैं, मज़ीद जो है इंक्वायरियाँ हो रही हैं। तो कहता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, लिखा जा चुका है, और इसमें जो है जो तमाशागर है पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाले उसे पता है कि कौन सा किरदार आगे क्या गवाही देगा, क्या बोलेगा। जहाँ दरबारों शाहों के मसाहिबों फराज, वहाँ गालिब के तरफदार को क्या बोलना है। इस शेर में शायर ने तलमी इस्तेमाल की है। मिर्ज़ा गालिब जो है अना परस्त थे, खुददार थे बहुत, और मिर्ज़ा गालिब की सिचुएशन ये थी कि उन्हें बादशाह की उस तरह की कासलैसी ना आई जिस तरह इब्राहिम ज़ौक़ या दूसरे शायर थे जिन्हें वो पजीराई भी मिलती, बादशाह उनके काम से खुश होता है। तो गालिब अहमद फराज ने ख़ुद को गालिब का तरफदार इसलिए कहा है कि मैं भी गालिब की तरह बादशाह के अच्छे बुरे काम की तारीफ़ करने वाला नहीं हूँ, बल्कि जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ़ करता हूँ, जो बुरा है उस पर तनकीद करता हूँ। तो लिहाजा वहाँ पे बादशाह और हाकिम वक्त के आज भी जो है तारीफ़ करने वाले बेशुमार शायर और ऐसे लोग मौजूद हैं, और मुझसे ये काम नहीं होता, और मैं भी गालिब का क्या हूँ, तरफदार हूँ। और इसमें अहमद फराज अपने आप को एक जो है वो खुशनसीब इंसान करार दे रहे हैं और गालिब का मुकल्लद कह रहे हैं। अहमद फराज ने सल्म मुमतना की भी उम्दा शायरी, उसकी मिसालें हैं। उसकी सल्म मुमतना वो होता है कि जब आप शेर पढ़ें किसी का, आसान से आसान अल्फाज में बड़ी बात कह देना, तो जब आप शेर उसका पढ़ें और आपको ये लगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ,
ठीक हो गया, लेकिन जब लिखने बैठे तो वैसा न कर सकें। बरकैफ सहल मुमतना की अहमद फराज की शायरी जो है उम्दा मिसाल है। आपकी एक्सरसाइज में 3 सवाल पूछे गए हैं। एक, बिकने वालों में, बिकने वालों से क्या मुराद है, लहू बोलने से क्या मुराद है। लहू बोलने से मुराद यही है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को छूने लगता है तो उस वक्त क्या होता है, वो खुद ब खुद मिटने लगता है, मर जाता है। बिकने वालों से क्या मुराद है, बिकने वालों में वो लोग जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो अपना ज़मीर बेचते हैं, वो जो चंद टकों के एवज़ अपना ईमान बेच के रख देते हैं। ठीक हो गया। गोश बर आवाज़ कि वो हवा जो है वो किसी ख़बर की उम्मीद में इंतज़ार में रहना, तो ऐसे कहता है कि हवा जो है वो इस चिराग के बुझने का इंतज़ार करे। सही हो गया भाई। और आखिरी शेर में तलमी है, दूसरे शेर में सनत मेरात नज़ीर है। इस पूरी गज़ल में अहमद फराज की जो सोच है, इनकलाबी सोच, वो हावी है। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत के और इस तरह के अहमद फराज के शेर हैं, उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल इनकलाबी सोच की अलामत है और सोच के ज़ेर असर ही लिखी गई।